धरती से बाहर कहीं बसने की बात करें तो हमारे सामने 3 विकल्प आते हैं। पहला हमारा चांद, दूसरा मंगल ग्रह और तीसरा टाइटन। लेकिन इलॉन मस्क इनमें से मार्स पर ही क्यों जीवन बसाने की बात करते हैं। हालांकि टाइटन पर लाइफ पॉसिबिलिटी मार्स से भी ज्यादा है, जिसका मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है। बट अगर हम टाइटन पर जाने की सोचे तो इसमें करीब 7 साल का समय लग जाएगा और इसमें इतना खर्चा आएगा क्योंकि टाइटन पृथ्वी से 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है। मून हमारी पृथ्वी से सिर्फ 3,84,000 किलोमीटर दूर है, जिस पर जाने के लिए हमें सिर्फ 3 दिन का समय लगता है। पर फिर भी हम चांद पर रहने की नहीं सोच रहे, क्योंकि अगर फ्यूचर में पृथ्वी पर कोई बहुत बड़ा मेटेओराइट या कोई भटकता हुआ डाइंग स्टार हमारी पृथ्वी को चपेट में ले लेता है तो इसकी खूब संभावना होगी कि मून भी इसकी चपेट में आ जाए। इसके अलावा मून एक बहुत बड़े सिविलाइजेशन के लिए छोटा पड़ सकता है और यहाँ एटमॉस्फेयर भी नहीं है। मार्स पृथ्वी से करीब 5 करोड़ किलोमीटर दूर है, फिर भी हमने मार्स को ही चुना क्योंकि मार्स पर थोड़ा ही सही लेकिन एटमॉस्फेयर मौजूद है और मार्स में मून के मुकाबले रिसोर्सेज भी ज्यादा है और ग्रेविटी भी ठीक ठाक है। बनावट भी पृथ्वी के जैसी है और मार्स पर दिन रात भी लगभग पृथ्वी के बराबर है। मार्स सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन में भी आता है। अगर हम धरती से बाहर कहीं बसने की बात करें तो हमारे सामने 3 विकल्प आते हैं। पहला हमारा चांद, दूसरा मंगल ग्रह और तीसरा टाइटन। लेकिन इलॉन मस्क इनमें से मार्स पर ही क्यों जीवन बसाने की बात करते हैं। हालांकि टाइटन पर लाइफ पॉसिबिलिटी मार्स से भी ज्यादा है, जिसका मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है। बट अगर हम टाइटन पर जाने की सोचे तो इसमें करीब 7 साल का समय लग जाएगा और इसमें इतना खर्चा आएगा क्योंकि टाइटन पृथ्वी से 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है। मून हमारी पृथ्वी से सिर्फ 3,84,000 किलोमीटर दूर है, जिस पर जाने के लिए हमें सिर्फ 3 दिन का समय लगता है। पर फिर भी हम चांद पर रहने की नहीं सोच रहे, क्योंकि अगर फ्यूचर में पृथ्वी पर कोई बहुत बड़ा मेटेओराइट या कोई भटकता हुआ डाइंग स्टार हमारी पृथ्वी को चपेट में ले लेता है तो इसकी खूब संभावना होगी कि मून भी इसकी चपेट में आ जाए। इसके अलावा मून एक बहुत बड़े सिविलाइजेशन के लिए छोटा पड़ सकता है और यहाँ एटमॉस्फेयर भी नहीं है। मार्स पृथ्वी से करीब 5 करोड़ किलोमीटर दूर है, फिर भी हमने मार्स को ही चुना क्योंकि मार्स पर थोड़ा ही सही लेकिन एटमॉस्फेयर मौजूद है और मार्स में मून के मुकाबले रिसोर्सेज भी ज्यादा है और ग्रेविटी भी ठीक ठाक है। बनावट भी पृथ्वी के जैसी है और मार्स पर दिन रात भी लगभग पृथ्वी के बराबर है। मार्स सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन में भी आता है।